गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर डिस्कशन में मैं जितेंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एट राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज की लेक्चर डिस्कशन में मैं जो डिस्कशन का जो पॉइंट रहेगा मेरा वो बीएससी पार्ट फर्स्ट से रहेगा। पेपर रहेगा मैकेनिक्स। टॉपिक का क्या नाम है, बहुत ही अमेजिंग और वंडरफुल टॉपिक है, वो है टाइम डायलेशन, काल वृद्धि। काल वृद्धि ये स्पेशल एप्लीकेशन है आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के, और बहुत अद्भुत रिजल्ट भी ये देता है। और रिजल्ट में बताता है कि एक ही घटना को देखने में स्थिर फ्रेम में और गतिशील फ्रेम में, एक ही घटना में वो जो घड़ी जो होती है उसमें टाइम इंटरवल जो नापते हैं वो अलग अलग आता है। मतलब वो गतिशील फ्रेम के रेफरेंस में वो टाइम में वृद्धि हो जाती है। मतलब जैसे कोई घड़ी है, एक वॉच है, घड़ी के टिक टिक के बीच में जो समय का अंतराल है, घड़ी की प्रथम टिक फिर दूसरी टिक, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल नापते हैं, एक तो स्थिर फ्रेम में नाप लिया, एक वो टाइम इंटरवल नोट कर लिया, व्हाटएवर। अब हमने वही उसी स्थिति पर उस घड़ी की टिक टिक में जो इंटरवल निकाला वो गतिशील फ्रेम में निकाला, तो जो टाइम इंटरवल आया वो गतिशील फ्रेम में ज्यादा है। तो बात घड़ी तो एक ही थी, लेकिन देखने का नजरिया एक में स्थिर फ्रेम में था, दूसरी बार नजरिया बदल के हमने उसको गतिशील निर्देश तंत्र में देख लिया। तो ये बड़ा फील हुआ और टाइम में वृद्धि महसूस हुई। और कैसे हुई, लॉरेंज ने उसके मैथमेटिक्स दिए। तो हम लॉरेंज समय के रूपांतरण का लेंगे, समय का लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से। समय के लिए लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से क्या था, टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। वी क्या था, एस डैश जड़त्वीय निर्देश तंत्र का वेग था, जो कि गतिशील जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और जहां गामा क्या था आपका, ये और ये गामा कांस्टेंट था। कांस्टेंट के पैरामीटर है, उसका मान 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से इनवर्स का मतलब ही क्या है, जो भी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस है वो एस फ्रेम से एस डैश में जाना है। मतलब एस फ्रेम में हमको स्थिति टाइम पता है, तो आप एस डैश फ्रेम या गतिशील फ्रेम में पता कर सकते हैं। इनवर्स में क्या होता है, एस डैश से एस की तरफ जाते हैं। मतलब एस डैश की स्थितियां, टाइम वगैरह कोई भी घटना पता है, उस घटना का पता करना हमको एस में होता है। तो कॉमन सी बात है, अगर मैं इसके साथ तो वो वी वेग से जा रही है, और इसका उल्टा करूं मैं तो ये माइनस वी वेग से चली जाएगी। भाई यहाँ पे खड़ा होकर तो माइनस वी वेग से पीछे चली जाएगी, राइट। तो एक तो मुझे क्या करना होता है, v को तो माइनस वी से रिप्लेस करना होता है। जब इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखना हो, बेसिक टूल है मैथमेटिक्स, v को तो माइनस वी से चेंज करो, क्योंकि पहले हम एस से एस डैश में जा रहे थे, अब एस डैश से एस में आ रहे हैं। तो एस डैश एस के सापेक्ष प्लस वी वेग से गतिशील है, लेकिन एस फ्रेम एस डैश के सापेक्ष माइनस वी वेग से गतिशील है। और जो प्राइम वाला है,
प्राइम फिजिकल क्वांटिटीज को आप नॉन प्राइम से बदल दो और नॉन प्राइम को प्राइम से बदल दो। कैसे? जैसे टी का इनवर्स इसका लिख रहा हूँ टी डैश का, तो टी डैश की जगह टी लिखना पड़ेगा, क्यों प्राइम था, नॉन प्राइम से बदलना पड़ेगा। गामा ऐसे कैसे रहेगा, क्यों, अगर मैं गामा में v की जगह माइनस वी भी रखता हूं तो भी माइनस वी का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर ही हो जाएगा, यही होगा, तो गामा फर्क नहीं पड़ेगा। टी की जगह प्राइम लगा देंगे और v की जगह माइनस वी, तो ये प्लस वी, x की जगह x डैश और c स्क्वायर, तो c तो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गतिशील निर्देश तंत्रों में देखो उसका मान, चाहे आप स्थिर निर्देश तंत्रों में देखो, दोनों में प्रकाश का वेग समान आएगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये टाइम का इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आते ही हैं, यहां पर आते हैं, इस फिगर को समझते हैं। दो फ्रेम है एस और एस डैश, दोनों जड़त्व निर्देश तंत्र है, अपन पढ़ते भी आ रहे हैं। कोई घड़ी है, ये वॉच है, और वॉच मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठे हैं, तो ये फ्रेम जो एस डैश फ्रेम है, ये उसके लिए उचित निर्देश तंत्र कहलाएगा, क्योंकि मुझे घड़ी की टिक टिक के बीच में मैं इंटरवल देख रहा हूँ, तो एस डैश में देख रहा हूँ, तो घड़ी की पहली टिक पे टाइम मान लो t1 डैश और दूसरी टिक पर टिक टिक, इनके बीच में इंटरवल है, जैसे घड़ी आप देखो टिक, ये टाइम, फिर टिक, वो टाइम। t2 और t1 के बीच में जो डिफरेंस है वो हम नोट करना चाह रहे हैं। तो पहले मैं एस डैश में, मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, मतलब बस में मैं देख रहा हूँ, बस में एक घड़ी रखी है, कार में एक घड़ी रखी है, मैं उसको देख रहा हूं, ठीक है। अब कार जैसे मैंने स्टार्ट कर दी, तो मैं तो वहीं बैठा हूं। अब गतिशील निर्देश तंत्र में मैं देखूंगा, अब मेरा गतिशील निर्देश तंत्र कौन सा हो गया, एस, पृथ्वी, वो कैसा महसूस करेगी, माइनस वी वेग से पीछे जाएगी, ठीक है। तो ये एक समान वेग से हो गया। ये t1 डैश t2 डैश तो एस डैश फ्रेम में हो गया, और घड़ी की टिक टिक के बीच में टाइम देखेंगे t1 t2, और ये किस फ्रेम में हो गया, एस फ्रेम में, राइट। अब हम जो t2 डैश माइनस t1 डैश जो इंटरवल, उसको हम टो जीरो मान रहे हैं, टो जीरो क्यों, क्योंकि वो उचित समयांतराल है, प्रॉपर टाइम इंटरवल है, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर यहीं बैठा है, मैं कार में बैठा हूं और v वेग से गतिशील है। लेकिन स्थिति वही होनी चाहिए, घड़ी की स्थिति नहीं बदलनी चाहिए, घड़ी x1 डैश यही रहेगी, चाहे वो s फ्रेम में भी x1 डैश ही होनी चाहिए, मतलब x1 लिखेंगे लेकिन x1 की पोजीशन x1 डैश ही रहेगी, मतलब इसको सम स्थिति का सिद्धांत भी बोलते हैं, सम स्थिति का सिद्धांत। इस महत्वपूर्ण टॉपिक से भी ये जाना जाता है। तो मेरे पास तो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर टाइम, किसके लिए, फॉर टाइम, तो t की जगह मैं t1 रखूं, तो गामा t1 डैश प्लस v, x की जगह क्या आएगा, x1 डैश अपॉन c। समीकरण 1, समीकरण 2। और इस समीकरण 1 में t की जगह t2 रख दो, तो t2 गामा t2 डैश प्लस v, x2 नहीं रखेंगे, x2 नहीं रख सकते, स्थिति वही होनी चाहिए, x2 होगा तो भी x1 डैश है, तो x1 डैश
समस्थिति का सिद्धांत बोल रहा है, इसको ये बात ध्यान रखनी है। और जो अपन ने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था उसमें समय को फिक्स किया था, उसी समय। और इसमें किसको फिक्स कर रहे हैं? उसी स्थिति पर घड़ी होनी चाहिए, घड़ी नहीं बदलनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 3 में से 2 को, तो T2 माइनस T1, ये तो कट जाएगा, ये फैक्टर तो कॉमन है, तो गामा T2 डैश माइनस T1 डैश, ये बच जाएगा। हमारे जो एस फ्रेम में जो T2 माइनस T1 आएगा, T2 माइनस T1 जो आएगा उसको हम टो मान, क्योंकि एस सब गतिशील निर्देश तंत्र की तरह हो गया ना, वो माइनस वी वेग से पीछे जाएगा, तो इसको तो टो गामा टो जीरो, टो जीरो किसको मान लिया? उचित समय अंतराल। अब आप इस समीकरण को देख के क्या बताएंगे कि कौन बड़ा है? टो बड़ा है, टो जीरो बड़ा है? इसके लिए पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तब पता लगेगा। टो जीरो और गामा का मान क्या होता है? 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब वही ये घटनाएं कब होती है लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस की? जब v तकरीबन किसके बराबर हो? c के बराबर। तो मैं एक रफ कैलकुलेशन कर लेता हूं कि तकरीबन 0.8 c ले लूं फॉर मैथमेटिकल ईज। तो v बाई c कितना हो जाएगा? 0.8। तो मैं v बाई c स्क्वायर करूंगा तो 0.64 होगा। 1 में से 0.64 जाएगा तो 0.36 बचेगा, वो 0.6 बाहर आ जाएगा, तो टो बराबर आ जाएगा टो 0.06 इज इक्वल टू 10/6 हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको। अब तो पहचान सकते हैं कि टो और टो जीरो में से कौन ग्रेटर है। भाई 10 पार्ट तो टो के पास है और 6 पार्ट टो जीरो के पास है, तो स्वाभाविक है कि टो जीरो से बड़ा होगा। तो क्या हुआ? समय में वृद्धि होगी, काल में वृद्धि होगी। किस कारण से? गतिशील निर्देश तंत्र में अगर हम देखें समय को, उसी स्थिति पर घड़ी की दो टिक के बीच में इंटरवल, घड़ी की 2 क्रमागत टिक टिक के बीच में जो टाइम इंटरवल है नोट कर ले स्थिर में। तो स्थिर अब कौन सी हो रही? क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, तो हमारा ये एस डैश फ्रेम है वो प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, और जो टाइम इंटरवल नोट कर रहे हैं वो प्रॉपर टाइम इंटरवल हो गया। और हम इसको गतिशील में अगर हम T1 और T2 ले रहे हैं तो वो टाइम इंटरवल जो आया वो बड़ा आया, मतलब समय में वृद्धि हो गई। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की ये कल्पना भी थी कि अगर आप मुझे ऐसे फ्रेम बना दो, या ऐसी कोई बुलेट ट्रेन बना दो, या इस तरह का कोई एरोप्लेन बना दो, या इस तरह का रॉकेट बना दो कि उसकी गति अगर तकरीबन प्रकाश के वेग के बराबर आ जाए, तो समय में, उसी घटना के समय में वृद्धि हो जाती है। मतलब वो समय ज्यादा जी लेगा कुल मिला के। तो घड़ी गतिशील निर्देश तंत्र में फास्ट चलेगी या स्थिर निर्देश तंत्र में फास्ट चलेगी? तो गतिशील निर्देश तंत्र में के रेफरेंस में घड़ी धीरे धीरे चलेगी, टिक फिर टिक, टाइम ज्यादा लेगी, टाइम इंटरवल बढ़ेगा ना हो, और टो जीरो छोटा है, तो इसका मतलब स्थिर निर्देश तंत्र में घड़ी तेजी से चलेगी, टिक टिक ऐसा महसूस होगा। और इस तरह की कैलकुलेशन भी है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कहा कि अगर इस तरह का फ्रेम, या इस तरह की ट्रेन, या इस तरह की बुलेट ट्रेन, इस तरह का एरोप्लेन आप
अगर डेवलप हो जाता है प्रैक्टिकली तो आप ज़्यादा समय जी सकते हैं। जैसे वो मैंने लास्ट एग्जांपल भी दिया था लास्ट लेक्चर में भी कि वही कि एक इस तरह की बुलेट ट्रेन है जिसकी वेलोसिटी इस रेंज की है, वो पूरे यूनिवर्स के चक्कर लगा के आ रही है। मान लीजिए उस यूनिवर्स के चक्कर लगाने को उसको मान लीजिए अपना बेटा ड्रॉप करने आया गार्जियन को और वो उस बुलेट ट्रेन में बैठ गया और उसका वेग तकरीबन प्रकाश के वेग से गतिशील से गति करेगी, एक समान वेग से। तो ये देखना है कि वो जब वापस आता है, मान लीजिए उसको पूरा यूनिवर्स का चक्कर लगाने में या यात्रा करने में, ट्रैवल करने में 10 साल का समय लगता है, मान लीजिए रफली आइडिया। तो जब वो वापस उतरेगा उस बुलेट ट्रेन से तो उसका बेटा जब पिक करने आएगा उसको, तो वो बेटा उसको 30 साल का मिलेगा, जबकि वो मान लीजिए उस टाइम पे 10 साल का ही था। मतलब 20 साल, वो उसकी तो 10 और उसकी 20 साल एक्सपांड हो गई। मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा जी लिया ना गतिशील निर्देश तंत्र में, उसने ज्यादा समय जी लिया ना, उसके 20 साल के बराबर वो 10 साल में जी के आ गया। तो ये एक बेसिक आइडिया फिनोमिना था आइंस्टीन का, लेकिन प्रैक्टिकली अभी इस तरह की वेलोसिटी लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में संभव नहीं हो पाए, इसलिए थ्योरिटिकली है, थ्योरी बोलते हैं, STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल है वो, थ्योरी है, कोई प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन फील जरूर कर सकते हैं। जैसे लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन यू कैन फील, मैंने बताया। तो ये है लॉरेंस के ट्रांसफॉर्मेशंस के आधार के एप्लीकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। बहुत सारी रिएक्शन जो डीके वगैरह होते हैं उनमें भी ये काम में आते हैं और वहाँ उस तरह से समय को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो लॉरेंस ने बहुत बड़ा स्पेस को बारे में सोचा और उसने सोचा कि टाइम भी चौथा कोऑर्डिनेट होती है, केवल XYZ ही नहीं होता, टाइम भी रिलेटिव होता है, टाइम भी गति से प्रभावित होता है। पहले गैलीली ने माना था, उसने बताया था कि टाइम गति से प्रभावित नहीं होता, लेकिन अब तो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल भी है उसका, लॉरेंस का, कि नहीं, टाइम गति से प्रभावित होता है। ओके गाइस, तो मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि बेहतरीन विकल्प ऑनलाइन क्लासेस को लर्न करना ही है। टेक्स्ट बुक भी पढ़िए आप और ऑनलाइन क्लास के वीडियोस जो मैं डाल रहा हूं उसको देखिए, बहुत हेल्पफुल होंगे, 100% हेल्पफुल होंगे, बशर्ते अनुशासित तरीके से, डिसिप्लिन मैनर से। आज की बात आज ही देखें और आज ही आप टेक्स्ट बुक का भी यूज करें, न्यूमेरिकल्स करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।